गुड इवनिंग, सबको सलाम। और मेरे सारे कोलीग्स के लिए बेस्ट विशेस, और उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं आयरलैंड आने के लिए। ये वीडियोस जो हैं ये पार्ट है उन वीडियोस का जो कि इंटरव्यूज़ के लिए मैं गाइड करना चाह रही हूँ सबको। और काइंडली ये जो भी बातें मैं या जो भी क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपने रिसर्च ज़रूर करने हैं, अपने रजिस्टर पे लिख लें या कहीं भी, मतलब उनको अपने से भी रिसर्च करें, क्योंकि हो सकता है कि मैंने आपको कुछ कम बताया हो। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप कुछ रिसर्च करें तो ज़्यादा बेहतर है। सो आज जो मैं चीज़ जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेज, और इसको नर्सिंग में बहुत जो है वो एक हाईली रैंक भी किया जाता है, और ये हमारी बेहतरीन स्किल्स हैं जो हम स्किन असेसमेंट जो है पेशेंट के एडमिशन पे करते हैं। और हमने ये आते ही पेशेंट को जब आप रिसीव करते हैं उसके वाइटल्स चेक करते हैं, उसके बाद जैसे ही वार्ड में या इमरजेंसी से, आपको पता है कि वार्ड्स में पेशेंट शिफ्ट किए जाते हैं, तो काइंडली अपनी स्किन असेसमेंट ज़रूर करें। ये ना हो कि पेशेंट जो है वो स्किन ब्रेकेज के साथ, प्रेशर अल्सर्स के साथ जो है वो आपके पास वार्ड में आया, एंड देन दैट्स अ बिग इशू हियर। और फिर जो है ना आप पेशेंट की रिकवरी में उतना ही टाइम लगता है जाते हुए, और आपको पता है कि ये चीज़ जो है ये लॉन्गर टाइम लेती है डिस्चार्ज के लिए पेशेंट के। तो सो हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि पेशेंट का डिस्चार्ज जो है वो हम हर मुमकिन कोशिश बनाएं कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो घर जाए, ताकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया या और किसी भी इन्फेक्शन से, MRSA से जो है वो पेशेंट जो है वो बच सकता है। तो इसी वजह से मैं जो हूँ आज प्रेशर अल्सर्स को डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है व्हाट आर प्रेशर अल्सर्स एंड हाउ दे आर स्केल्ड, तो हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, सो यू हैव टू टेल द इंस्ट्रक्टर और interviewer that there are 4 stages of ulcer, but there is a deep tissue injury stage, and there is unstageable pressure ulcers as well. तो स्टेज 1 जो है उसमें स्किन जो है वो इंटैक्ट रहती है विद नॉन ब्लैंचिंग रेडनेस। और आप सिंपल एक एप्पल का जो है वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि जैसे एप्पल जो है वो आपको पूरा रेड नज़र आता है, दैट मीन्स कि जो है ना स्किन जो है ना सिर्फ रेड हुई होगी, वो ना ब्रेक होगी, ना वो आपको फाउल स्मेल आएगी, कुछ नहीं, बस शायद वो पेशेंट बैठा रहता है, उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है, या किसी भी चीज़ से प्रेशर आ सकता है। आपको पता है हम खुद भी अपना हाथ थोड़ी देर के लिए दबाते हैं तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है अगर हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो ये है स्टेज फर्स्ट 1। तो सेकंड स्टेज जो है उसमें पार्शियल थिकनेस हो जाती है स्किन की। और इसके अलावा जो है ना आप इसी से सोच लीजिए कि जब हम एप्पल को थोड़ा सा स्किन को आप बस उतारते हैं या एप्पल को छीलते हैं, तो दैट मीन्स कि आप स्टेज 2 पे आ गए हैं प्रेशर अल्सर्स की। और बस मैं इसलिए थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक वीडियो जो बहुत लंबी हो जाती है फिर कोई सुनना नहीं चाहता है और कोई बॉदर भी नहीं करता है, लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए ही है। और स्टेज 3 में जो है वो जो है ना फुल थिकनेस लॉस हो जाता है। और आप ये सोच सकते हैं कि आपने एक एप्पल, उसी एप्पल को लिया और आपने अच्छी सी एक बाइट, बड़ी सी बाइट ले ली, तो जो आप खाली हिस्सा नज़र आ रहा है आपने समझना है कि वूंड इस तरह का दिखेगा, तो ये से स्टेज 3 है वूंड की। और स्टेज 4 जो है उसमें क्या होता है कि फुल थिकनेस भी होती है और साथ में बोन्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपको बोन्स नज़र आती हैं। स्पेशली जब आप देखेंगे ना डायबिटिक अल्सर्स के पेशेंट के अंदर, तो अक्सर ही आप देखेंगे कि उनकी ना जब वूंड ख़राब हो जाता है तो अंदर से बोन ज़रूर नज़र आती हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अगर बोन नज़र आ रही है दैट इज़ स्टेज 4। और डीप टिश्यू इंजरी में क्या होता है कि इंटैक्ट और नॉन इंटैक्ट स्किन होगी विद लोकलाइज्ड एरिया, प्रेसिस्टेंटली नॉन ब्लैंचिंग। आप ब्लैंचिंग का मतलब ये होता है कि वो ना हिस्सा जो है ना वो मॉइस्ट सा फील होता है, और आपको खुरदरी सी स्किन आपको नज़र आती है कि जैसे बारीक सी स्किन हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और वो किसी भी टाइम पे ब्रेक हो सकती है। और एक अनस्टेजेबल अल्सर्स होते हैं, क्या होता है कि स्किन जो है ना वो एक जगह से ब्लैक हो जाती है बिल्कुल, जब आप देखते हैं तो आप फ़ौरन आपके दिमाग में जो है ना वो ये घंटी बजनी चाहिए कि ये नीचे से जो है ना इट विल बी वेरी डीप। तो अक्सर क्योंकि वहाँ पे जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन नहीं जा रही होती, स्किन जो है वो ब्लैक पड़ जाती है।
और जैसे ही आप जो है ना वो सर्जिकल और सेप्टिक वे से उसको रिमूव करते हैं ना स्किन को, तो नीचे देखेंगे तो बहुत सारी पस भी हो सकती है और वो टिश्यू जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और इवन के बोन तक चला जाता है। तो इस चीज़ को आपने अनस्टेजेबल कहना है, ठीक है। तो ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत हमें ये पता है कि 4 स्टेजेस हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अनस्टेजेबल भी एक जो है वो प्रेशर अल्सर्स की जो है वो किस्म है। अच्छा, अब आप ये हैरान हो रहे होंगे कि मैं सारा कुछ उर्दू में क्यों बताती रहती हूँ आपको। इसलिए बताती हूँ कि बस अगर आपके ख़ुद भी जहन में ये चीज़ें हो ना, तो इंग्लिश कोई भी ट्रांसलेट कर लेता है, ठीक है। और इस वजह से मैं आपको बताती हूँ। और प्रेशर अल्सर्स को जो है वो उसके लिए कैसे एक टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो स्किन टूल जो है ना, स्किन की ब्रेकडाउन के लिए एक टूल इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहा जाता है ब्रेंडन स्केल। अब ब्रेंडन स्केल्स में क्या होता है, सेंसरी, सबसे पहले आपने पेशेंट की सेंसरी परसेप्शन चेक करनी है। सेकंड, हम मॉइस्चर चेक करेंगे कि वो गीला तो नहीं है, नमी तो नहीं है। पेशेंट की एक्टिविटी चेक करेंगे कि आया कि वो बेड रिडन है पेशेंट, या फिर वो चेयर पे बैठ सकता है, या बेड से ही मतलब चेयर पे आ जाता है, या वॉक कर सकता है कि नहीं, या फिर वो बिल्कुल वॉक नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसकी एक्टिविटी चेक करनी। फिर हमने पेशेंट की जो है वो मोबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, कि कम्प्लीटली पेशेंट जो है वो इमोबाइल है। सबसे पहले उसके लिए स्कोर हम दे देंगे, ठीक है। फिर प्रॉपरली जो है इनएडिक्वेट है या एडिक्वेट है या नो लिमिटेशंस, यानी चल फिर सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट की स्किन जो है ना, स्पेशली जो वेस्टर्न पीपल है ना, इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है और वाइट होती है, तो ये कहीं बैठते तो इनके ना रेड सा कलर का प्रेशर आ जाता है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो प्रेशर अल्सर है। हाँ, अगर वो बहुत देर तक बैठते हैं तो इनकी स्किन पे बहुत जल्दी प्रेशर अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब यानी कि इनकी स्किन पे, लेकिन वाइट पीपल जो है इनकी स्किन पे ज़्यादा जल्दी प्रेशर अल्सर्स आ जाते हैं। फिर जो आपने न्यूट्रिशन का ख्याल देखना है कि पेशेंट खा रहा है कि नहीं खा रहा। ये भी चीज़ें जो है ना उसकी प्रोग्नोसिस को जो है वो ख़राब करती हैं, ठीक है। और जो है ना वो कुछ नहीं खा रहा है या ड्रिप्स पे है, बेड रिडन होगा तो डेफिनेटली ड्रिप्स पे होगा। अगर कुछ खा रहा है तो वो फिर बेचारा मूव भी करेगा। कभी कभी सिर्फ उठते हैं और बेड से चेयर पे चले जाते हैं। और आपने फ्रिक्शन और शेयर देखनी है, ठीक है। तो उसमें आपने देखनी है कि कोई चीज़ जो है ना, हमेशा याद रखें, ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था कि आप फ्रिक्शन और रब को ख़त्म करने के लिए, शेयर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे। तो मैंने उनको 5 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले तो जब हम बेड मेकिंग करेंगे, वी हैव टू लुक दैट द शीट शुड बी स्ट्रेट। उनमें जो है ना जो बेड शीट्स हैं उनमें सिलवटें नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से पेशेंट जब लेटा रहता है कॉन्स्टेंटली, वो बेचारा मूव नहीं कर सकता, पैरालाइज होता है, CVA के पेशेंट्स। इसके अलावा उनको कोई जर्नलाइज्ड बॉडी वीकनेस है तो वो बेचारे लेटे रहते हैं। तो हम बहुत देर तक अगर जाके बेडिंग मेंटेन नहीं करते, बेडिंग चेंज नहीं करते, तो जो है वो उसकी वजह से भी उनको प्रेशर अल्सर्स आ जाते हैं। उसके बाद मैंने उनको बताया था कि वी शुड हैव अ एयर मैट्रेस, ठीक है। यहाँ पे मैट्रेस भी बहुत सारे हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी कि यहाँ पे कौन कौन से मैट्रेस हैं। तो हम यहाँ पे पेशेंट की स्किन के अकॉर्डिंग जो है मैट्रेस जो है वो अपग्रेड करते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल मैट्रेस हैं, वो भी मैं आपको अलहदा से मैं डिस्कस करूँगी छोटी सी वीडियो बना के, तो वो देखते हैं। फिर जो कुशन्स हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम उनका 2 आवरली या 4 आवरली पोस्चर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। इसके अलावा हमने पेशेंट की स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम उनको जो है उनकी साइड तब्दील करवा सकते हैं, 2-2 घंटे के बाद पिलो लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम उनका प्रेशर जो है ना रिलीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि सम पेशेंट डोंट वांट टू गो टू द बेड्स, और वो कहते हैं जी हमने बैठे रहना है चेयर पे, ठीक है। तो आप उनको फिर गाइड करें। अगर जैसे CVA का पेशेंट है, वो नहीं उठ सकता, या अगर वो कहता है जी मैंने बैठना है, ठीक है, तो आपने उसको कहना है कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा गाइड करें, अपनी हिप को उठाएं, और हिप को उठाने के बाद जो है ना आप एक साइड पे हो जाएं, ऐसे मूव कर लें अपने आप को, ठीक है। उससे भी जो है वो प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। और अगर आपने दूसरी साइड लेनी है, देन यू हैव टू मूव हियर। तो देखें, अब जैसे मूव करनी तो डेफिनेटली मेरी बॉडी के इस पार्ट से जो है प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़ा ख्याल करने वाली हैं। प्रेशर अल्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ब्रेंडन स्केल से लिया जाता है। यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक चार्ट है पेशेंट के, जो है वो बॉडी असेसमेंट जब की जाती है तो हमारे पास एक चार्ट है, बॉडी स्किन असेसमेंट चार्ट है। उसमें हम डेली लिखते हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसकी हील्स इंटैक्ट है कि नहीं इंटैक्ट है, उसकी सैक्रम इंटैक्ट है कि नहीं इंटैक्ट है, और सेकेंडली उसको कोई मेडिकल डिवाइसेस से प्रेशर अल्सर नहीं आया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी ऐसा होता है
कि जो है ना मेडिकल डिवाइसेस जो है ना वो पेशेंट को हम लगाते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं तो पेशेंट की स्किन बहुत बेचारे की जो है वो अगर फर्जाइल है तो इस जगह पे जो है ना वो अजीब से किस्म के प्रेशर अल्सर वो मास्क की वजह से हर वक्त ऑक्सीजन मास्क लगाए लगाए जो ना उस बेचारे को बन जाते हैं। अच्छा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन मास्क और नेजल प्रॉन्ग्स इकट्ठा लगा देते हैं, तो ध्यान रखें कि नेजल प्रॉन्ग्स आपने हमेशा रिमूव करने हैं पेशेंट को नेबलाइज करने से पहले। जब हम ये दोनों चीज़ें लगाते हैं तो पेशेंट की इस जगह पर, कानों के पीछे जो है और इस जगह पर, ठीक है, ये सारा ये नाक के ऊपर यहाँ पर प्रेशर अल्सर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर बहुत आपने ध्यान रखना है, कभी कभी कॉल बेल्स जो हैं वो पेशेंट की बैक पे चली जाती हैं। फिर जब पेशेंट पीडल ओडीमा के साथ आता है, बायोलेटरल लेग ओडीमास के साथ आता है, एंकल ओडीमास के साथ आता है, कभी कभी डॉक्टर जो हैं वो कहते हैं जी पीई की वजह से इसको जो है कंप्रेशन स्टॉकिंग पहना दें, ठीक है। और कभी कभी डिलीवरी के बाद भी ये कहा जाता है, सी सेक्शन के बाद जी इसको जो है, या किसी भी तरह की सर्जरी के बाद वो कहते हैं पीई की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए कि जी इसको प्रेशर स्टॉकिंग्स पहना दें पेशेंट को। तो आपने ध्यान रखना है कि प्रेशर स्टॉकिंग्स का भी टाइम जो है वो डॉक्टर्स ने चार्ट में मेंशन किया होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें रात को जो है ना प्रेशर स्टॉकिंग जो है वो पेशेंट को उतार दें, ठीक है। अगर आप नहीं उतारेंगे वो पीडल एडीमा की तरह से कभी कभी प्रेशर स्टॉकिंग्स जो है वो अंदर बिल्कुल स्किन के अंदर जो है ना वो इंटैक्ट होने लग जाती हैं, उससे बहुत बुरी इंजरी होती है, प्रेशर इंजरी पेशेंट को। उसके अलावा स्प्लिंट्स पे ध्यान आपने देना है, बच्चों के बड़ों के बाजू टूट जाते हैं, टांग पे बाजू पे कहीं भी स्प्लिंट्स हैं बहुत टाइट होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं लिम्स जो है वो ब्लू तो नहीं हो रहे, सेंसेशन है कि नहीं है उसमें, ठीक है। और ट्रैकियोस्टमी ट्यूब्स हैं, जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो इनको भी प्रेशर अल्सर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे ही आप अपनी शिफ्ट में आते हैं सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपनी जो पेशेंट्स हैं उनकी स्किन को ज़रूर असेस करें, सही है। और उसके लिए आपने हमेशा याद रखना है, थिंक एस अलग है कैपिटल और स्किन के कैपिटल वर्ड्स अलग हैं, तो उसमें सबसे पहले आपने याद करने के लिए सरफेस, स्किन इंस्पेक्शन, कीप मूविंग द पेशेंट, दैट्स द थर्ड वन। के से कीप मूविंग द पेशेंट, आई से इंक्रीज्ड मॉइस्चर लगा के रखें उसको, ठीक है। बैरियर क्रीम्स लगा सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं, क्योंकि पैड्स कभी कभी पेशेंट ने पहने होते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ना पेशेंट बेचारे बहुत लाचार हो जाते हैं, और कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि कभी कभी पेशेंट के पैड्स नहीं चेंज होते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें, वो मॉइस्चर्स की वजह से वो अंदर यूरिन करते हैं या बेचारे गीले होते हैं, तो उस वजह से जो है ना उनको बहुत जल्दी प्रेशर अल्सर्स हो जाते हैं, और जो है ना उस न्यूट्रिशन का आपने ख़ास तौर पे पेशेंट की ध्यान रखना है, ठीक है। और हाँ, अगर प्रेशर अल्सर हो जाता है, यहाँ पर टीवीएन जो है टिश्यू वेरेबिलिटी नर्स है जो कि आके देखती है पेशेंट की, हमें ड्रेसिंग्स बताती हैं और हमें प्रॉपर गाइड करती है कि आगे हमने फिर मैनेज कैसे करना है। और अगर हमारी वार्ड्स में हमसे प्रेशर अल्सर बन गया है पेशेंट्स को, तो हम डेफिनेटली फिर अपनी नर्सिंग एडमिन्स को इन्फॉर्म करते हैं, हम जो है वो इंसिडेंट रिपोर्ट लिखते हैं, और हमारा एक चार्ट है जहाँ पे हम जो है वो ऑरेंज कलर का टैग लगाते हैं कि आज ही हमें ये पेशेंट का जो है वो बेड नंबर और सारा कुछ के पेशेंट डिफाइन हुआ है, इसको हमारी वार्ड में प्रेशर अल्सर हो गया है, लेकिन दैट्स अ बिग इशू हियर। तो आपने इस चीज़ से बहुत बचना है कि पेशेंट को जो है ना वार्ड्स के अंदर, या आपके पास ईडी में पेशेंट आया ईडी से और वो बहुत बिजी होते हैं ईडी वाले, वो कभी कभी नहीं चेक करते, तो सारा मलबा जो है वो आप पे आ जाएगा, मे बी पेशेंट जो है वो घर से ही प्रेशर अल्सर्स के साथ आया हो। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं, और अगर आपको कुछ और भी समझना है तो काइंडली जस्ट लेट मी नो, और मैं इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चंस आने वाले दिनों में जो है ज़रूर रिकॉर्डिंग करके जो है वो आपकी हेल्प करूँगी। स्टे सेफ और स्टे ब्लेस्ड, और अपनी जो अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखें, एंड अपनी फैमिली का और अपने बच्चों का, और जो भी करें बस ये याद करें कि हम जो पेशेंट की खिदमत करते हैं ना वो हम खुदा के लिए करते हैं, वो हम अपने लिए नहीं करते। तो हमें जो है ना अजर पेशेंट की खिदमत का, वो हमें खुदा ने देना है, हमने दुनिया से नहीं लेना, ठीक है। तो जितना हो सके, मैं जानती हूँ हम सब थक जाते हैं, तो जितना हो सके काइंडली आप मैक्सिमम अपनी तरफ से आप करें, और बाकी सारी चीज़ें खुदा पे छोड़ दें। तो खुदा हमेशा हमारे लिए जो है ना वो बेहतर ही करता है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।